हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 में। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे वेस्ट अर्थशास्त्र के तीसरा चैप्टर का नाम है उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज पहले इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करेंगे। इसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो हम लोग यहाँ 10वां से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में समझाइए। यानी लागत फलन क्या होता है, एक तरह से संक्षिप्त में आपको पूछा जा रहा है। लागत फलन जैसे कि हम लोग पढ़े थे उत्पादन फलन यानी उत्पाद फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े थे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि वह फंक्शन जिसमें एक तरह से आगत और निर्गत के बीच के संबंधों को दर्शाया जाता है। यानी आगत और निर्गत के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। तो इसी प्रकार लागत फलन क्या होता है, इसको कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। यह होता है उत्पादन और लागत के बीच का फंक्शन होता है। यानी उत्पादन और लागत के बीच के फंक्शन को या फिर संबंध को दर्शाने वाले फलन को क्या कहते हैं, लागत फलन कहते हैं। ठीक है, एक फर्म के लिए उत्पादन वो लागत के संबंधों को क्या कहते हैं, लागत फलन कहते हैं। साधनों की दी गई कीमतों पर एक फर्म साधनों के ऐसे संयोजन का चयन करती है, ऐसे संयोजन का सिलेक्शन करती है जिसकी लागत न्यूनतम होती है। दूसरे शब्दों में एक उत्पादन इकाई प्रत्येक उत्पादन के लिए न्यूनतम लागत वाले साधन संयोजनों का एक तरह से सिलेक्शन करती है, चुनाव करती है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी फॉर्म हो, कोई भी एक तरह से फॉर्म के साधन हो, एक तरह से वो जो किसी भी साधन का अगर सिलेक्शन करती है, चुनाव करती है, तो वो साधन का चुनाव करती है, सिलेक्शन करती है जिस साधन का लागत यानी कॉस्ट कम हो, यानी एक तरह से न्यूनतम हो, कम पैसा लगे, वो साधन का एक तरह से सिलेक्शन करती है, चुनाव करती है। तो लागत फलन समझ लिए। लागत फलन क्या होता है, लागत और उत्पादन के बीच के संबंध को बताने वाले फलन को क्या कहते हैं, लागत फलन कहते हैं। तो 10वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि एक उत्पादन फलन वर्धमान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। यानी एक उत्पादन फलन वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, इसको कहते हैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल भी कहते हैं इसको। ठीक है, घटते पैमाने का प्रतिफल, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल और समान पैमाने का प्रतिफल का नियम, ये सब सारा नियम मैं क्लियर करा चुका हूं थ्योरी वाला वीडियो में। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल में यानी बढ़ते पैमाने का प्रतिफल भी इसको बोलते हैं, जब एक तरह से उत्पादन के साधन में एक तरह से अनुपातिक वृद्धि की जाती है। मान चलिए अगर 10% अगर उत्पादन के साधन में वृद्धि की जाती है तो एक तरह से जो निर्गत निकलता है, इसका जो आउटपुट निकलता है तो 10% से भी ज्यादा निकल जाता है, 15%, 20%। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक तरह से इनपुट कम दिया जाता है और आउटपुट ज्यादा निकलता है। ठीक है, यानी पैमाने का वर्धमान प्रतिफल दीर्घकाल में दो या दो से अधिक साधनों के अनुपातिक वृद्धि करने पर यदि कुल उत्पाद में साधनों के अनुपातिक वृद्धि से ज्यादा बढ़ोतरी होती है, यानी ज्यादा एक तरह से प्रॉफिट मिलता है, आउटपुट ज्यादा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, इसे पैमाने का वर्धमान प्रतिफल कहते हैं, यानी बढ़ते प्रतिफल का नियम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो समझ लिए 11वां क्वेश्चन मेरा डन हो गया। आगे बढ़ते 12वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एक फर्म की कुल स्थिर लागत यानी एक तरह से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, कुल परिवर्ती लागत था या कुल लागत क्या है। ठीक है, ये किस प्रकार संबंधित है, एक तरह से टीबीसी के बीच में संबंध एक तरह से पूछा जा रहा है, ये क्या होता है और इसके बीच के संबंध कैसा होता है, रिलेशन कैसा होता है, वही आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कुल स्थिर लागत जिसको टीएफसी कहते हैं यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, ये क्या होता है। उत्पादन यानी उत्पादन के स्थिर साधनों के नियोजन पर फर्म को जितनी लागत वहन करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है, जितना लागत खर्च करना पड़ता है, जितना पैसा कॉस्ट लगाना पड़ता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कुल स्थिर लागत कहते हैं, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कुल स्थिर लागत समान रहती है, यानी शॉर्ट टाइम में, कम समय में, अल्पकाल में जितने भी एक तरह से स्तर होते हैं, यानी अल्पकाल में उत्पादन के प्रत्येक स्तर होते हैं, वह स्तर में क्या होते हैं, टीएफसी यानी टोटल यानी कुल स्थिर लागत क्या होती है, एक समान रहती है, बराबर रहती है। दूसरे शब्दों में अल्पकाल में एक फर्म की कुल स्थिर लागत स्थिर रहती है। अल्पकाल में एक फर्म की कुल स्थिर लागत क्या होती है, स्थिर रहती है, ना ही आगे बढ़ती है, ना ही पीछे हटती है, ना ही घटती है, ना ही बढ़ती है। यानी कुल लागत समझ लिए, टीएफसी के बारे में समझ लिए। अब आगे आपको समझना है टीबीसी का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कुल परिवर्तनशील लागत। वेरिएबल और एक तरह से कांस्टेंट आप लोग पढ़े हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़े हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जो नहीं बदलता है, 1 2 3 इसका वैल्यू कभी बदलता नहीं बदलता, और वेरिएबल क्या होता है, इसका मान बदलते रहता है, यानी एक्स वाई जेड ये सब का मान बदलते रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि कुल परिवर्तनशील लागत क्या होता है, इसको हम लोग को डिफाइन करना है। टीबीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों के नियोजन पर फर्म को जितनी लागत वहन करनी पड़ती है, जितना पैसा फंसाना पड़ता है, जितना पूंजी
जी लागत कॉस्ट करना पड़ता, खर्चा करना पड़ता, तो उसी को क्या कहते हैं, कुल परिवर्तनशील लागत भिन्न भिन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं, कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। और कुल परिवर्तनशील लागत जो होती है अलग अलग होती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में एक उत्पादन स्तर की कुल परिवर्तनशील लागत दूसरे उत्पादन स्तर की कुल परिवर्तनशील लागत से भिन्न होती है, अलग होती है, यानी टीबीसी की एक तरह से परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, टीबीसी समझ लिए, एक तरह से टीएफसी समझ लिए। अब आगे हम समझते हैं कुल लागत यानी टोटल एक तरह से जो कॉस्ट होता है जिसको टीसी कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं, टीसी का मतलब यहाँ क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है। तो कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत के जोड़ को, योग को क्या कहेंगे, टीसी कहेंगे। सिंपल फॉर्मूला है टीसी निकालने के लिए, कुल लागत निकालने के लिए। टोटल एक तरह से फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को अगर जोड़ देंगे, योग कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है। तो उत्पादन स्तर बढ़ाने के लिए फर्म को परिवर्तित साधन जो परिवर्तन लाया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, परिवर्तित साधन कहते हैं। परिवर्तित साधन की इकाइयों को अधिक मात्रा में नियोजित करने की जरूरत पड़ती है, अतः कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप इसका रिजल्ट ये होता है कि कुल लागत में भी वृद्धि होती है, परंतु कुल स्थिर लागत में क्या होती है, एक तरह से कुल स्थिर लागत रहती है, मतलब वो क्या होता है कि वो अपने ही जगह में बैठ के रहती है, उसके ना आगे रेंज जाता है उसका ग्राफ, ना ही पीछे आता है, ठीक है, यही होता है। तो टीवी यानी टीसी समझ लिए, टीसी निकालने का फॉर्मूला समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आपको 13वां नंबर क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आपका था 12वां नंबर क्वेश्चन, टीबीसी, टीएफसी और टीसी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन मेरा 12वां क्वेश्चन डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा कि एक उत्पादन फलन आप तो समझते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन आगत और निर्गत के बीच के संबंध को बताने वाले फलन को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। एक उत्पादन फलन स्थिर पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल भाई, यहाँ दूसरा नाम आ गया समान पैमाने का प्रतिफल, इसी को कहते हैं समान पैमाने का प्रतिफल का नियम या फिर स्थिर पैमाने का प्रतिफल का नियम, बात सेम है, दोनों चीज एक ही होता है। इसमें क्या होता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल का नियम में जितना इनपुट किया जाता है उतना ही आउटपुट मिलता है। मान चलिए अगर आप 10% एक तरह से उत्पादन के साधन में वृद्धि करते हैं तो एक तरह से जो प्रोडक्शन मिलता है, जो एक तरह से उत्पाद जो निर्गत जो मिलता है वो भी 10% में ही मिलता है, ना ही घटती है ना ही बढ़ती है। इसी को कहते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल का नियम या फिर स्थिर पैमाने के प्रतिफल, ठीक है। तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल का नियम दीर्घकाल में 2 या 2 से अधिक साधनों में आनुपातिक वृद्धि करने पर यदि कुल उत्पाद में साधनों के आनुपातिक वृद्धि के समान यानी बराबर, जितना इनपुट उतना आउटपुट, समान बढ़ोतरी होती है तो इसे क्या कहते हैं, पैमाने का समान प्रतिफल कहते हैं या फिर स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। समझ लिए, 13वां क्वेश्चन मेरा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं आप लोग को थ्योरी में बता दिया था एक तरह से एग्जांपल लेकर के कि इनपुट बराबर आउटपुट होता है, यानी इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, ठीक है। ये किसमें होता है, समान प्रतिफल यानी समान पैमाने का प्रतिफल में, यानी स्थिर पैमाने का प्रतिफल में। तो आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एक फर्म की औसत स्थिर लागत जिसको क्या कहते हैं, एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। औसत परिवर्ती लागत तथा औसत लागत क्या है, इस प्रकार एक तरह से रिलेशन को एक तरह से दर्शाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका ये डबल था, यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे, एसी तक। एसी निकालने का फॉर्मूला क्या था, एबीसी प्लस टीबीसी, ठीक है। ये डबल क्वेश्चन टाइप किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो 13वां नंबर में भी आया था, ठीक है। 13वां नंबर में हम लोग जो 12वां नंबर में भी आया था, 12वां नंबर में हम लोग सिर्फ यहीं तक कवर किए, ठीक है, टीसी तक। तो हम जो इसमें रिलेशन अब देखते हैं, क्वेश्चन आपका क्या था कि इसके बीच में संबंध क्या होता है। तो क्वेश्चन के बीच में इस तरह से संबंध को भी हम लोग को देखना, संबंध कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं। एसी यानी जहां एसी क्या है, औसत लागत, टीसी क्या है, कुल लागत, वाई क्या है, कुल उत्पाद। वाई जो है एक तरह से वाई का मतलब ये भी होता है कि कुल उत्पाद की इकाई या फिर कुल उत्पाद में जो एक तरह से यूनिट होता है, जो एक तरह से परिवर्तन लाया जाता है, उसी को वाई से इंडिकेट किया जाता है। तो एसी बराबर फॉर्मूला जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी, यानी टीबीसी में जो वाई लगा हुआ है, वाई का मतलब ये हुआ कि उत्पादन की इकाई, यानी एसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो यूनिट होता है उसका एक तरह से जोड़ होगा, ठीक है। टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी, ये तो सिंपल फॉर्मूला होता ही है। उसके बाद एसी बराबर टीएफसी वाई प्लस टीबीसी वाई, यानी यूनिट में अगर टोटल कॉस्ट अगर निकालेंगे, मान चलिए 2 ही यूनिट का हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना है, सॉरी एक ही यूनिट का, तो वह यूनिट का हमको टीएफसी भी निकालना पड़ेगा। मान चलिए वाई जो है, वाई क्या इंडिकेट करता है, एक तरह से यूनिट को यानी मात्रक को इंडिकेट करता है। मान चलिए आपको वाई मात्रा का, वाई उत्पादन जो एक तरह से वाई एक तरह से इंडिकेटर है, वाई मात्रा का आपको एसी निकालना है, एक तरह से एवरेज कॉस्ट निकालना, ठीक है, जिसको कहते हैं एवरेज कॉस्ट
जो निकालना है तो आपको फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। तो टीएफसी किसका लीजिएगा, एक्स का थ्रू ना लीजिएगा, वाई का आपको निकालना है तो वाई का ही लीजिएगा ना। उसके बाद टीबीसी किसका लीजिएगा, एक्स का थ्रू ना, किसी अदर का थ्रू ना। यहाँ निकालना है वाई का तो टीबीसी किसका, वाई का ही लेना पड़ेगा। तो वाई इसी बात को यहाँ इंडिकेट करता है, यानी टोटल फंक्शन कॉस्ट ऑफ वाई प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वाई इज इक्वल टू एसी ऑफ वाई। ठीक है, तो एसी बराबर एएफसी प्लस एबीसी, अर्थात ये फॉर्मूला बार बार रिपीट हो गया, बहुत बार रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए पक्का। ठीक है, तो औसत स्थिर लागत एवं औसत परिवर्तनशील लागत के योग और औसत लागत कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये तीनों में संबंध कैसा है, डायरेक्टली संबंध है, यानी एएफसी अगर घटेगा या फिर एएफसी अगर बढ़ेगा, इनमें से अगर किसी में डिसबैलेंस हुआ तो तीनों में डिसबैलेंस आ जाएगा, यानी एसी बराबर एएफसी प्लस एबीसी। ठीक है, तो इस प्रकार आप संबंध दर्शा सकते हैं, रिलेशन दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो एसी क्या होता है, एबीसी क्या होता है, एएफसी क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़े, क्वेश्चन में ये सब हम लोग को पूछा गया। उत्पादन फलन का नियम क्या होता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, जिसको समान पैमाने का प्रतिफल भी कहते हैं, ये हम लोग को क्वेश्चन के रूप में पूछा गया। कुल लागत क्या होता है ये पूछा गया। कुल परिवर्तनशील लागत और टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, कुल स्थिर लागत क्या होता है ये हम लोग कवर कर लिए। 12वां क्वेश्चन था ये। 11वां क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि एक उत्पादन फलन वर्तमान, जिसको बढ़ते पैमाने प्रतिफल का नियम भी कहते हैं, ये भी हम लोग कवर कर लिए। ये थ्योरी में भी कवर किया गया था पूरा एक तरह से ब्रीफली के साथ, पूरा एक तरह से एक्सप्लेन के साथ। लेकिन क्वेश्चन आपको वर्तमान के बारे में पूछा गया या फिर इसको बढ़ते पैमाने का प्रतिफल भी नियम कहते हैं, एक तरह से उसका डेफिनेशन हम लोग एक तरह से आंसर दे दिए। तो एक तरह से कितना क्वेश्चन कवर किए, लगभग 10वां क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे। 10वां क्वेश्चन आपका था लागत फलन, यानी लागत फलन क्या होता है, उत्पादन और लागत के फंक्शन के बीच में एक तरह से वह फलन, वैसा फंक्शन जो लागत और उत्पादन यानी प्रोडक्शन और कॉस्ट के बीच के फंक्शन को दर्शाता है, यानी रिलेशन को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं, लागत फलन यानी कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। कॉस्ट फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन, कॉस्ट फंक्शन इज इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, ये एक तरह से अंग्रेजी में भी आप लोगों को एक तरह से आएगा, अंग्रेजी में एक तरह से भी समझना है, ये नहीं कि हिंदी में समझना है। तो एक तरह से इसका अंग्रेजी जो मेन वर्ड होता है उसको आप लोग को अंग्रेजी में याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 10 से लेकर के 14 क्वेश्चन कवर किए। 10 से लेकर 14 क्वेश्चन जो कवर किए, तो उम्मीद करता हूं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता। अगर समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, नहीं भी आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमको संतुष्टि कर दीजिए कि हम एक तरह से जो पढ़ा रहे हैं तो हम सही समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम समझा नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ हम अपने एक तरह से जो इससे भी ज़्यादा एक तरह से सरल करेंगे, इससे भी कम एक जो वर्ड होता है, इससे भी जो सरल वर्ड होता है, आसान वर्ड होता है, शब्द जो होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो फिर रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।